का ध्यान रखें। किन बातों को, वो बातें हम आपको बताते हैं। देखो ELPS सबसे पहले तो वो क्या कहता है कि मान लीजिए कोई भी टॉपिक उठा लिया, कोई भी टॉपिक बच्चे को जो भी पढ़ाने लगे वो आपने पता कि मैं क्या पढ़ाने लगा, उससे संबंधित बच्चे से एक्सपीरियंस शेयर करो, बच्चे का एक्सपीरियंस लो, उससे बातचीत करो। समझ गए जी? जो भी एक्सपीरियंस होगा बच्चा उसके बारे में बताएगा। ये एक एग्जांपल भी देता है कि मान लीजिए एक्सपीरियंस से क्या समझे। देखो क्या कहता है, ये कहता है चिल्ड्रन आर गिवन 5 रेड बॉल एंड 3 ब्लू बॉल्स एंड आर आस्क्ड टू काउंट देम एंड ग्रुप देम बाय कलर। ये एक्टिविटी है। मैं क्यों इसको आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप अभी हम ग्रुप में प्रेजेंटेशन करेंगे, 4 ग्रुप पढ़ेंगे यहाँ पर, वो प्रेजेंटेशन जब आप करोगे तब इन बातों का इस्तेमाल किया जाएगा। तब मैं आपको बोलूंगा कि आप ELPS का उसमें यूज कीजिए, जो भी प्रेजेंटेशन, मतलब ELPS उसमें दिखना चाहिए। तो ये कहता है कि बच्चे को 5 लाल बॉल दे दी और 3 ब्लू बॉल दे दी और उनको काउंट करने के लिए बोल दिया और उन्हें को बोल दिया कि इनको ग्रुप करके दिखाओ कलर के हिसाब से। मतलब कि सब बच्चे के एक्सपीरियंस पे छोड़ दिया, हमने कुछ नहीं बोला, हमने बोले कलर के अनुसार इसको ग्रुपिंग कर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। L for language, क्या एग्जांपल देता है वो? ये बोलता है I had 5 red balls and 3 blue balls, I put them together and counted 8। मतलब कि खुद ही समझ रहे आप, मतलब कि क्या करता है, बच्चे से बातचीत की गई, एक लैंग्वेज, मतलब एक बातचीत हो रही है। सिर्फ आप ये एक बात समझो कि मेरे पास इतनी बोले थी और मैंने उनको बॉक्स में डाल दिया, फिर मैंने उनको काउंट कर दिया। समझने की कोशिश करना है कि लैंग्वेज मतलब एक बातचीत हो रही है। ठीक है जी। पी से क्या किया, पिक्टोरियल या पिक्चर्स, ड्राइंग 5 रेड सर्कल्स एंड 3 ब्लू सर्कल्स। अब तक तो क्या बात चल रही थी, बॉल्स था, मूल रूप में कहीं ना कहीं बॉल टाइप के थे। अब बच्चों को उसको पिक्चर के रूप में डाल दिया। ठीक है जी, पहले तो TLM थी, कोई बॉल्स लिए थे, अब उसको पिक्चर का रूप दे दिया कि आप क्या करो बच्चों, पेज पे साफ शीट पे 5 रेड सर्कल बनाओ और 3 हो गया। समझ रहे हैं? ये इसलिए बता रहा है क्योंकि जब भी आप ग्रुपिंग में काम करोगे तब आप जो भी टॉपिक क्लियर होगा उसका ये प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ठीक है जी। एस, अब सिंबल फॉर्म है। अब तक तो बोल रहे थे कि 5 रेड बॉल्स 3 वो, अब उनको हम बोल रहे हैं कि इनको काउंट करके दिखाओ, हालांकि बच्चा ने काउंट कर दिया कि 8 है। अब उनको सिंबल का रूप देना, सिंबल का रूप आपको ठीक है। ठीक है जी। अब उनको कहीं ना कहीं अमूर्त रूप में एक सिंबल देना, सिंबल देते कि बेटे 5 है। अब तक तो बात चल रही थी कि अभी 5 तो नहीं कहीं लिखा था, अब 5 लिख दिया। ठीक है जी, ये ELPS है। अब इसका ब्रोड कहीं तक चला हुआ, वो टीचर्स की अपनी तरफ। चलिए जी, अब देखो, अब ये 4 ग्रुप, आपने अब तक हिंदी के बारे में बहुत 2.5 दिन से हिंदी के बारे में पढ़ रहे हैं। कितने खंड थे जी उसमें? मौखिक का सविकास था जी, 4 पठन था, लेखन था। क्या उसी नजर से देख सकते हो आप इसको? बिल्कुल। मान के चलो कि ये 4 ब्लॉक भी नहीं है। ठीक है जी। क्या करता है, सबने पता है इस चीज का, सब इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने में हमें ये नहीं पता कि हम ये कर रहे हैं। आप कर रहे हो इस चीज को क्लासरूम में, नो डाउट, हर टीचर इन चीजों को कर रहा है, लेकिन क्या है, यहाँ पर हम सिर्फ एक रिफ्रेशमेंट कोर्स है, हम उन चीजों को एक मंच में सभी टीचर आके बातचीत कर रहे हैं कि देखो हम ये करते जाए। जैसे जैसे आप बातचीत करेंगे आप महसूस कर लेना कि जब भी मैं क्लास में या मैं क्लास में मैथ पढ़ाता हूँ तो क्या मैं किन गतिविधियों का यूज करता हूँ। ठीक है जी। सबसे पहली बात, लोग मौखिक गणित बातचीत, ये कहता है कि बच्चे को जो मर्जी एक्सरसाइज कराओ उसके ऊपर बातचीत जरूर करो। यही कहता है जी। हम तो सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपका अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, हम तो इसके बारे में जान रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं रिसर्च से जुड़ी हुई चीजें हैं। JBT बीएड में हम यही पढ़ते थे। ये कहता है कि मौखिक गणित बातचीत कीजिए। अब आप जब आप ग्रुप में काम करोगे, मैं पहले बता देता हूँ, तब आप ये देखना कि आपकी प्रेजेंटेशन में मौखिक गणित बातचीत होनी चाहिए, कि ड्रामा होएगा वो, समझे ना, एक ड्रामा टाइप ही करेंगे हम उस चीज को। उससे क्या होगा, दूसरे टीचर भी देखेंगे क्या हो रहा है। देखो जैसे गणित कविता, मौखिक गणना, अवधारणा, बच्चों का अनुभव। ठीक है जी, समझ गए इस ब्लॉक के बारे में। चलिए अगला ब्लॉक। अगला ब्लॉक क्या कहता है, कौशल शिक्षण। कितने दिनों से कौशल पे तो बात चल रही है कि बच्चे को
कौशल होना चाहिए, इस चीज का पठन का कौशल आना चाहिए। किस पर आएगा? गतिविधियों से आएगा। ये सिंपल सी बातें चल रही। अब देखो कौशल शिक्षण प्रवीणता के साथ सभी पहलुओं को मिलाए, जो भी टॉपिक आपने उठाया कि उसके बारे में आपने जितना जोर लगाना मेरे को इसमें लग जाएगा, समझे ना? अब आपने देखना कि बता क्या रहे हैं हम और किस तरह आएगा वो क्वेश्चन, मतलब कि उसको समझेंगे ना आप, ठीक है। थर्ड ब्लॉक पे चलते हैं कौशल अभ्यास। अब यहाँ तक आपका मेन काम हो गया था। अब आप क्या चलोगे? अभ्यास कराओगे। अभ्यास किससे होता है? प्रॉब्लम देंगे। हालांकि देखो मैथ की जो मान लीजिए कोई भी मैथ पढ़ते हैं आप बड़ी क्लास में, कोई कंटेंट पढ़ लिया, जब उसके पर्सन आए 10% लिख के आए, फिर आपका अभ्यास चालू हो जाएगा, फिर आपको चैलेंज देना शुरू कर देगा। क्योंकि हो सकता है हमारे क्लास में कई बच्चे तो इतने तेज होते हैं कि फटाफट चीजों का कर दिया उसने, लेकिन कई बच्चों का इतना लेवल नहीं होता, वे तो कहीं ना कहीं सामान्य से सामान्य सवाल ही कर पाते हैं, ठीक है जी। तो इस प्रकार अलग अलग अभ्यास हो सकता है, जैसे प्रक्रियात्मक, अवधारणात्मक, समस्या समाधान, तर्क भी कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं, मतलब आप ये हो सकता है, ये नहीं होगा तो ये हो सकता है। लास्ट गणित है, ब्लॉक 4 गणित है, सीखने और समस्या समाधान कौशल को पुख्ता करना। कहते हैं कि खेल खेल में सीखे, है ना जी। जैसे क्या देते थे कि मान लीजिए आपके पास इसमें बुक में पाठ करते हैं, जैसे संतरे रेडी से क्रिकेट, तो एक बच्चे को काउंट बोलते, काउंट करो कि एक बच्चे को तो सात तक की गिनती आती थी, गिनते चले गए वो तो 7, लेकिन पढ़े तो 20 थे वहां से, तो वो तो बेचारा चुप हो गया ना, कोई क्या करो, है तो संतरे सारे के सारे, है जी। दिमाग पर चैलेंज तो आएगा ना कि 7 के बाद क्या आएगा, मतलब कि एक को मैसेज का 1 2 3 एक चैलेंज दे दिया, बेटे देख अब इसके बाद क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इन 4 मोड्स को आप अच्छी तरह सीख। अब देखो ELPS इसके अंदर है, यदि मैं अपनी की बातों को देखोगे, जो भी पढ़ोगे इसमें लिख रहा ELPS ऑटोमेटिक आ जाएगा इसके अंदर, समझे ना? ELPS ऑटोमेटिक झलक देगा, वो आप जब भी प्रेजेंटेशन हम ग्रुपिंग में काम करोगे ELPS ऑटोमेटिक दिख देगा। चलिए जब आगे बढ़ते हैं, चलो ब्लॉक कितने थे? 4 ब्लॉक थे, ठीक है। मौखिक गणित बातचीत, कौशल शिक्षण, कौशल अभ्यास और गणित खेल। अब देखो चीजों को और आपके लिए आसान करते जा रहे हैं, चीजों को जो भी आपको 4 ब्लॉक बताए वो और आसान करते जा रहा है, सब प्रेजेंटेशन की तरफ जा रहा है। प्रेजेंटेशन के बच्चों को किस तरह पढ़ा रहे हैं? पहला कर है इसने मौखिक गणित बातचीत, ठीक है। इसने क्या करा आपकी सहूलियत के लिए, इसने क्या बोला है कि जब भी आप इस ब्लॉक पे काम कर रहे हैं तो आप क्या करो, ये 2 चीजें उसमें देखो, ये 2 चरण आप फॉलो कर रहे हैं नहीं इसमें, जैसे बच्चों के साथ दक्षता पर आधारित मौखिक चर्चा करें, ठीक है। दक्षता संबंधित अवधारणा का संदर्भ स्थापित करें एवं अवधारणा से परिचय कराएं। मतलब काउंट करते जा रहा बच्चा, फिर उसको बताओ कि तुम्हें जमा बता रहा आपको, है ना, मैं आपको बताया कह रहा है, तो मैं आपको जमा बता रहा, ये जमा के नाम से उसको याद रहेगा कि जहां भी जो ऐसी बात आई कि बेटे कर कह रहे हैं, हम बोल देंगे कि चल 4 बच्चे इधर से 4 इधर से गिनो इनको कितने हैं, फिर हम बोलेंगे गिन तो दिए पर था कहे हो, तो कहेगा जमा। ये मतलब ये इसको अवधार चरण कर देता है। कौशल शिक्षण, कौशल शिक्षण अब ये क्या कहता है, और मदद कर रहा है आपकी, ये बोलता है कि TLM एवं गतिविधियों का उपयोग कर अवधारणा को समझाएं, मतलब कि जब आपको शुरू कर दिया, लेकिन ये क्या कह रहा है, ज्यादा से ज्यादा TLM का उपयोग करते चले जाओ ताकि बच्चे के अंदर अवधारणा समझे ना मजबूत होती चल जाए, ठीक है जी। TLM एवं गतिविधि तभी तो कहते हैं कि बार बार जब भी कोई भी आता है या आप भी कोई भी आके खड़ा हो बोलेगा कि भाई TLM का उपयोग हो रहा है नहीं, प्रिंट रीच है जो TLM कहीं दिख रही है नहीं, यही तो इसलिए उपयोगी हो जाती है, ठीक है जी। तीसरा कौशल अभ्यास, मैं कहता हूँ कि कौशल शिक्षण में कर दिया आपने जो करना था, अब क्या चलेगा, अभ्यास चलेगा। TLM तथा गतिविधियों के द्वारा बच्चों से अवधारणाओं का अभ्यास करो। मान लीजिए जमा पे बात चल रही है क्या जी, आप 5th तक करते हो जमा घटा गुणा भाग इसी तो खेल कैसा ना, ठीक है जी। पाठ्य पुस्तक एवं अभ्यास पुस्तिका में अवधारणा से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास कराएं। बातें चल रही थी तक तो बच्चों को खेल खेल में सिखा रहे, TLM बता रहे,
मुंह से बातें हो रही कि बेटे जमा करके दिखाएंगे, जमा करके दिखाएंगे, लेकिन बच्चे की टेक्स्ट बुक का उपयोग भी होगा कौशल अभ्यास के अंदर। मतलब कि जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे, बुकिंग में काम कर रहे, तो वो चीज झलकनी चाहिए कि हाँ भाई इब हम देखो जी ये किताब में ये चैप्टर है, तब बच्चा इन क्वेश्चनों को करेगा। तो आपको पता ही है कि जब से संबंधित कौन से प्रश्न होंगे। पाठ्य पुस्तक एवं अभ्यास पुस्तिका में अवधारणा से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास कराएं। ठीक है जी, कितनी बार समझ में आएगी? और तो बोलो गणित खेल। गणित खेल देखो, गणित खेल आपको अंडरस्टूड हो। गणित खेल, गणित या खेल खेल रहे बच्चे जाने में अपनी दिनचर्या में जो काम करे वो भी एक खेल है, क्योंकि जिंदगी ही एक खेल है। मानते हैं इस बात को। गणितीय खेल के माध्यम से अवधारणा को सुदृढ़ करना। ओके जी, एग्री हो इस चीज से? ठीक है जी, आगे हम बढ़ते हैं। वे ये सब हो रही है, ELPS जो भी है। अब हम मैडम जी कर देते हैं, बड़ी शांति का माहौल है।